Wall plastering sequence. This is me, E.R. Abushad Jahangir. Today I'm gonna show you the checklist before plastering. प्लास्टरिंग करने से पहले आपका चेकलिस्ट करना है कि क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है. First, you need to check the drawings. Second, you have to check MEP work has finished or not. MEP work मतलब मैकेनिकल का कुछ वर्क हुआ है या नहीं, and then electrical work and plumbing work. These three things should be done before plastering. एंड रैकिंग इन ऑल मशीनरी जॉइंट्स, जहाँ पे भी आपका मशीनरी मतलब ईंटे के जॉइंट की हो रहा है वहाँ पे आपका रैकिंग होना चाहिए. शुड बी लाइनिंग गैप्स. एंड देन हैकिंग इन कंक्रीट कंपोनेंट्स, जहाँ पे भी कॉलम बीम सीलिंग आ रहा है वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, उसके सरफेस पे आपको हैकिंग होना चाहिए. दिस शुड बी 50 नंबर्स ऑफ हैकिंग इन 1 स्क्वायर फीट. नेक्स्ट, बिफोर प्लास्टरिंग चिकन mesh should be laid over column beam wall machinery. जहाँ पे भी आपका वो कॉलम और वॉल का जो जंक्शन होता है, तो वहाँ पे आपको कॉलम बीम या वॉल का जहाँ पे भी जंक्शन होता है ब्रिक वर्क के साथ, तो चिकन mesh उसके ऊपर होना चाहिए सो दैट इट विल गिव मोर स्ट्रेंथ एंड बाउंडेशन. एंड देन जहाँ पे भी आपका वायरिंग डक्ट या कोई कंसील्ड पाइप आ रहा है, इट शुड बी लेड चिकन mesh ओवर दैट एरिया. After this checklist, you have to do the plastering work. Now, check out the complete plastering area, क्योंकि थिकनेस ऑफ प्लास्टर अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है. द वॉल शुड बी वेटेड विथ वाटर. वॉल जो है कंप्लीटली पानी से भिगा होना चाहिए. एंड द वॉल सरफेस शुड बी स्प्रेड विथ क्लीन सीमेंट स्लरी. वॉल का जो सरफेस होता है वो सीमेंट और पानी का मिक्सचर बना के उसके ऊपर दिया जाता है सो दैट इट विल गिव more strength to the plaster and will have adhesive strength. Next point, check out the material quality and ratios. प्लास्टिक करने से पहले देखिए आपका जो रेती सीमेंट की क्वालिटी कैसी है और उसके रेशियोज क्या होने चाहिए. नेक्स्ट है द रेशियो मोर्टर. इंटरनल प्लास्टर अगर आप कर रहे होते हैं मतलब अंदर का प्लास्टर कर रहे होते हैं तो इट शुड बी 1:6 एंड 1:4 फॉर द एक्सटर्नल. एक्सटर्नल के लिए 1:4 लेते हैं और इंटरनल के लिए हम लोग 1:6 का मोर्टर रेशियो लेते हैं. नेक्स्ट, द प्लास्टर शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम टू टॉप. कभी प्लास्टर कर रहे होते हैं तो प्लास्टर शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम टू टॉप. फर्स्ट कोट रफ कोट होना चाहिए, वो फिनिश कोट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी रफ सो दैट इट विल adhere to the final coat और सेकेंड कोट. प्लास्टरिंग अलाइनमेंट शुड बी चेक. जब भी प्लास्टर जब फाइनल कोट होता है तो इट शुड बी चेक थ्रू एल्यूमिनियम पट्टी और स्प्रिट लेवल, जो भी अवेलेबल होता है उसके थ्रू आपको चेक आउट द अलाइनमेंट एंड फिनिशिंग. आपको कटआउट्स छोड़ के आपको प्लास्टरिंग करना है, लाइक फर्स्ट कटिंग हो गया, जंक्शन बॉक्स हो गया, इलेक्ट्रिक बॉक्स हो गया. ऑल दिस थ्री थिंग्स जो भी आपका कटआउट्स होता है उसको छोड़ के आपको प्लास्टर करना होता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.